हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। तो आज अपन सॉल्व करेंगे धारा और धारा से संबंधित प्रश्न। ये जो टॉपिक है काफ़ी जो है पॉपुलर टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके पटवारी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो पूरी संभावना है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जब तक इसकी प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आपसे ये कुछ तरह क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी और काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। और तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपन धारा और धारा से संबंधित प्रश्न। तो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के जो वीडियो देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। 100% व्यूअर्स वो हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट और पूरे क्वेश्चन जो है आप जरूर देखें, जिससे हर तरह के क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो आपको भी समझ में आए। और तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक तैराक की जो चाल है धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर है, धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा के विरुद्ध कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है तैराक की जो चाल है धारा की दिशा में। ठीक है, चाल धारा की दिशा में कितनी दी हुई है आपकी? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा के विरुद्ध चाल धारा के विरुद्ध कितनी दी हुई है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या पता करना है? धारा का वेग। तो धारा का जो वेग होगा, धारा का जो वेग होगा इन दोनों ही, यानी कि धारा की दिशा में तैराक की चाल और धारा के विरुद्ध जो तैराक की चाल है, दोनों के डिफरेंस को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? धारा का वेग मिल जाएगा। 10 - 6 करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पूछ रहा है शांत जल में तैराक की चाल। शांत जल में तैराक की चाल। शांत जल में तैराक की चाल कितनी हो जाएगी? दोनों ही जो स्पीड है, दोनों ही जो चाल है धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध तैराक की चाल है, उनको अपन प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा शांत जल में तैराक की चाल। ओके, तो इस तरह हमने ये जो दोनों ही पॉइंट हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, धारा और धारा से संबंधित प्रश्न। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। ठीक है, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं और हर धारा के विरुद्ध जाए या धारा की दिशा में जाए, दोनों ही कंडीशन में उसे 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर, तो धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगी? चाल धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध चाल कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा? टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और टाइम है 5, तो इसको कट कर देंगे। 5 3 जा 15, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। धारा चाल धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ पे 25 किलोमीटर और यहाँ पे कितना है? जो टाइम लगता है 5, तो 5 5 जा
25 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा में। अब ये हमें चाल पता हो गई। अब क्या हमें पता करना है? धारा का वेग। धारा का वेग हमें पता करना है। तो धारा का वेग कैसे पता चलेगा? धारा के विरुद्ध 5 - 3 धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध जो स्पीड है यानी कि चाल है उनका माइनस करके 2 से अपन डिवाइड करेंगे। 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में सेकंड हमें पता करना है। शांत जल में नाविक की चाल। शांत जल में नाविक की चाल। शांत जल में नाविक की चाल कितनी हो जाएगी? 5 + 3 / 2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह हमने बहुत ही आसानी से आपने देखा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता हो। तो आइए एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन जो है ये धारा और धारा से संबंधित जो प्रश्न है कई बार जो है इस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है। तो दूरी ए बी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको समझ में ना आए। एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में वेग कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। यानी कि जो नाविक है उसका वेग और धारा का वेग दोनों दिया हुआ है। नदी में नाविक को स्थान ए से बी तक जाना है और बी से ए तक वापस आना है। ठीक है। तो उसमें जो टाइम लगता है 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है। तो जो दूरी है ए से लेके बी तक की दूरी वो कितनी है? ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि दूरी ए से लेके बी तक x मान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पे जो शांत जल में धारा की दिशा में जो वेग होगा, धारा की दिशा में वेग, ठीक है, धारा की दिशा में कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर जो है शांत जल नाविक का है और 2 किलोमीटर पर आवर धारा का है। तो धारा की दिशा में वेग कितना हो जाएगा? 6 + 2 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में वेग कितना हो जाएगा? धारा की विपरीत या धारा की विरुद्ध वेग, धारा के विरुद्ध वेग कितना हो जाएगा? 6 - 2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि ए से लेके बी तक की जो दूरी है, माना दूरी ए बी कितनी है? x है। ठीक है। तो अब धारा की दिशा में जब चलता है तो यहाँ पे जो आपका टाइम का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस x हो गई। ठीक है। और धारा की दिशा में अगर चलता है तो स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और धारा के विरुद्ध वेग कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो दोनों का जो टाइम t1 + t2 की अगर बात करें तो कितना है? 4 आवर 30 मिनट है। ठीक है। 4 घंटे 30 मिनट। तो इसको 4 घंटे 30 मिनट यानी 4 राइट 1/2। ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं अपन 2 4 जा 8, 8 + 1 9/2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लें, 8 और 4 का एलसीएम ले लें अगर, तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे रहेगा 9/2। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x/8 = 9/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x × 2 9 × 8, तो हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 9 × 8/3 2 जा 6। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि x = आ जाएगा 12 किलोमीटर। यानी कि ए से बी तक की जो दूरी है वो है 12 किलोमीटर। ओके।
तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन धारा का ही अपन सॉल्व करते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर है और धारा का जो वेग है 4 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर है और शांत धारा का वेग जो है 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, धारा के अनुकूल कितना डिस्टेंस कवर करना है, 68 किलोमीटर। ठीक है, तो अपन यहां सबसे पहले ये मान लेते हैं कि धारा पता करते हैं कि धारा के अनुकूल वेग कितना होगा। धारा के अनुकूल वेग कितना हो जाएगा, नाव का जो वेग है वो 13 है और धारा का जो वेग है 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में जो वेग होगा 13 प्लस यानी 17 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस 68 किलोमीटर, डिस्टेंस दूरी को तय करने में लगा समय कितना होगा, तय करने में लगा समय बहुत ही आसान है। समय के पता के लिए डिस्टेंस कितना है आपका 68 और स्पीड है 17 4 जा यानी कि 4 आवर्स लगेगा, 4 घंटे। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन अपन धारा और धारा से संबंधित सॉल्व करेंगे जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और आपकी जो प्रैक्टिस है और होगी। इन सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते जाइए और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए।